हम दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर का एक यहाँ पर कैंप लगा है खालसा इंटरनेशनल, जो किसानों के लिए एक इन्होंने यहाँ पर लंगर चल रहा है और ये सारा अरेंजमेंट ये खुद करते हैं और किसी चीज़ की कोई दिक्कत आने नहीं देते। जैसे कि चाय है और हलवा है, तो जो बनता है ये अपनी तरफ से बना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे इस बारे में कि कौन इस संस्था को चलाता है और यहाँ पर कितने लोगों का ग्रुप है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि कोई परेशानी इनको आ तो नहीं रही। मैं बैठ के बात करूँगा, थोड़ी लंबी वार्तालाप होगी। जी अंकल जी, हमने देखा ये जो लंगर चल रहा है खालसा इंटरनेशनल हेल्पलाइन, तो ये मतलब कितने दिनों से है और कहाँ से है? नमस्कार जी, मैं गुरप्रीत सिंह रमी, फाउंडर ऑफ खालसा हेल्प इंटरनेशनल। ये हमारी जो संस्था है, हमने लॉकडाउन से इसको रजिस्टर कराया था। उसके बाद सेवा ही सेवा चल रही है। कोरोना टेस्ट की सेवा चल रही है। 70,000 आदमियों को हम कोरोना टेस्ट फ्री कर चुके हैं इंदिरापुरम में। और अब जब हमारे किसान भाई आज दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठे हैं, तो पिछले 29 दिन से हमारा ये कैंप चल रहा है। और यहाँ पे हमारा खालसा हेल्पलाइन नंबर हमने इनको दिया हुआ है। किसी को भी कोई मुसीबत हो, सोने बैठने उठने की दिक्कत हो, तो खालसा हेल्प सबसे पहले उनकी हेल्प के लिए आगे आया हुआ है, जिसमें लंगर, पानी, बिस्तरा, दवाइयाँ, जिस चीज़ की रोज़मर्रा की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सोल्यूशन के लिए हम खालसा हेल्प इन किसानों के साथ लगा हुआ है। जब तक इनका हक नहीं मिल जाता, जो किसान ने बिल लाते हैं इनके ऊपर, जब तक वो बिल वापस नहीं लेते। आज पता चला है कि 5 से 6 हज़ार किसान और यहाँ पे आ रहा है। उसके प्रबंध की जिम्मेवारी भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल को मिली है। उनका भी इंतजाम होना चालू हो गया है। जितना किसान यहाँ पे आएगा, सबकी जो जिम्मेवारी है खालसा हेल्प इंटरनेशनल उठा रही है। और आगे भी जितना किसान यहाँ पे टिका रहेगा, धरने पे रहेगा, उनके लिए भी खालसा हेल्प आगे है। हर चीज़ की सुविधा हमारे पास। 44 डॉक्टरों की टीम है। कोरोना टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लोगों के किसानों को करते हैं, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। और उसके अलावा अगर कोई बंदा कोई एक्सीडेंटली, अभी पीछे किसान भाई हमारे 1-2 एक्सीडेंट हुए, उनको ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट करा के उनको बेड भी दिलवाया गया खालसा हेल्प द्वारा। तो ये जो बिल का जो चल रहा है सर किसानों का, तो इस बिल के अंदर मतलब दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्यों समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें? कुछ लोग बोल रहे हैं बिल अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं बिल ख़राब है। तो किसकी बातों को माने? जो पब्लिक देख रही है उनके तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ऐसा है जी, जो आदमी अगर सड़क पे खुली रात में 3 टेम्परेचर में आगे सड़कों पे सो रहा है, तो किसी को शौक नहीं है कि अपने घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, और बच्चों को कुछ तो बच्चों को साथ लेके आए हैं, इतनी सर्द रातों में आके सड़क पे आके बैठे और यहाँ पड़े। तो कोई ना कोई इनके साथ धक्का हो रहा है। कोई ना कोई गवर्नमेंट ने जो इनके बिल दिए हैं 3, उसमें कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके 1-2 सालों को, कि कल को इनके बच्चे ही सड़क पे आ जाएंगे। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारे किसान भाई आज सड़कों पे हैं। ये बिल किसानों ने कोई डिमांड नहीं की थी। ये बिल किसानों के ऊपर लादा गया है। कोई भी चीज़ की मांग नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती इनके मुँह पे थोपा है। वो भी बहुत बड़े माफिया, जो इसमें वो कैप्चर, एक फार्मिंग ही बची थी जो फ्रीलांसर थी, उसको भी कैप्चर करने के लिए अपने से ही बड़े, सरकार ने अपने से बड़े माफिया, जिनके कॉर्पोरेट घराने के जो सरकारी संस्था जिनको बेची जा रही है, उनको ये फार्मिंग का भी सारा उन्हीं के अंडर में करने जा रही है, जो इस बिल में इनको प्रॉब्लम कर रहा। तभी ये इन बिलों के अगेंस्ट ये आगे सड़कों पे बैठे हुए पूरे दिल्ली बॉर्डर पे। अच्छा, तो मोदी जी जो पैसे दे रहे हैं किसानों को, अभी अकाउंट में डाल रहे हैं किसानों के, उसका क्या हो रहा है फिर? उसका तो मतलब वो तो जा तो किसान के अकाउंट में ही रहे ना पैसे भी। मोदी जी तो हेल्प कर रहे हैं। जो मोदी जी ने हेल्प की है, आप उसका रेशो निकालेंगे। 1600 करोड़ इन्होंने बोला कि मैंने इतने लाख आदमियों 1600 करोड़ डाला है, जिसमें एक किसान के हिस्से में 445 रुपये आए हैं। और उसको 6 महीने के लिए उन्होंने डाला है। तो 445 को 6 महीने से आप करोगे तो उनको पूरा 15 दिन का खर्चा भी नहीं है। उसके अलावा वो बाकी क्या करेंगे? वो तो सिर्फ राशन के पैसे हैं। ये तो खाम का लोगों को बरगलाने वाली बात है। एक किसान का घर कभी मोदी पूरा कर सकता है? किसान तो खुद खिला रहा है यहाँ पे हमारी दुनिया को, खुद सरकार को और बाकी तो लोगों को खिला रहा है अपने अनाज से। तो वो किसान को क्या पालेंगे? ये तो खाम का लोगों को बरगलाने वाली बात है। किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, सच्चा इंसान है। उसके अगेंस्ट इन्होंने जो अध्याय लाए हैं, वो भी लॉकडाउन में जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी सरकारी संस्था नहीं चल रही थी, उस टाइम पे इन्होंने लाके वो अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लानिंग इनकी 2 साल पहले बन चुकी थी। वेयर हाउस खुल चुके थे, बट उनको सरकारी रूप में और उनको ऑर्डर में लाने के लिए इन्होंने अपने 3 बिल किसानों के ऊपर लाद दिए हैं, जिनके किसान आज सड़कों पे हैं।
तो मतलब ये बिल का जो फाइट चल रही है सरकार के खिलाफ, जब तक ये बिल रद्द होगा नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं, संशोधन हो जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा? संशोधन में इन्होंने बुला के किसानों को बेवकूफ़ बनाने का अभी तक काम किया है। इनके भले के लिए अगर किया होता तो खुद सरकार यहाँ पे आके चल के आती, तो इनका जो धरना प्रदर्शन है उसमें अपने बिलों को निरस्त करती, तो ये धरना उसी टाइम खत्म हो जाता। बट जब भी इनको बुलाते हैं उसमें भी कोई ना कोई ये पॉलिटिक्स वाले पॉइंट रखते हैं। 13 आदमियों में 5 बुला लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। तो ये जान के टाइम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये परेशान हो और इनका धरना टूट जाए। पर आप एक चीज़ देखिए, इतने पहले भी धरने हुए हैं, पूरे बड़े, हमारी उम्र भी, मेरी 44-45 साल की उम्र है, इतना बड़ा धरना हमने देखा नहीं है। मोदी जी ने पंगा गलत ले लिया है किसान भाइयों से, जिसमें किसान भाई हमारे फार्मर सिख समाज भी है। सिख समाज को आप देखोगे, सिख समाज कभी हार नहीं मानती। एक तो वो दिल से बिल्कुल सही, दिल से बिल्कुल पवित्र होती है, गुरु का नाम लेने वाली होती है। इन्होंने उन किसानों को यहाँ पे प्रताड़ित किया है, आज सड़कों पर बिठा दिया है, वो हार नहीं मानेंगे। आप दिल्ली का इतिहास चेक कर लीजिए, जब भी किसान भाई या हमारे सिख भाई उठे हैं, दिल्ली को विजय ही किया है। और एक बार आप फिर देखेंगे दिल्ली विजय ही होगी, किसान इसको विजय करके जाएंगे। मोदी जी ने ये गलत पंगा ले लिया हमारे सिख कौम के साथ। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ बताइए, सरकार किस टाइम का इंतजार कर रही है? 30 दिन लंबा सफ़र किसान आंदोलन का हो चुका है, अब किस चीज़ का टाइम का इंतजार कर रही है? सरकार ये इंतजार कर रही है कि किसान और मरे, शहीदियाँ हमारी कितनी भी हो जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अगर बॉर्डरों पे हमारे बच्चे भाई मर सकते हैं ना, तो हम इस काम के लिए भी मरने के लिए तैयार हैं। ये इसी का इंतजार कर रहे हैं और मरे। अरे हम शहीदियों से तो डरते ही नहीं, हम तो उस गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। आप इसी का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। और एक आपके जो आदमी हैं, जो आपके हैं, वो हमें आतंकवादी बताते हैं। अगर ये सारे आतंकवादी हो गए ना तो संभालने भारी पड़ जाएंगे। इसलिए बयान जरा सोच समझ के दिया, अपने आदमियों को है सोच समझ कर बयान दें, इस तरह का बयान न दें और इस बिल को वापस ले लें। और सबसे बड़ी बात ये, बिल जो आप लेके आए हैं ये अध्यादेश के उसमें लेके आए हैं। अध्यादेश तब लिया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो, बिल को ऐसे पास नहीं किया जाता जो नॉर्मल बिल होते हैं। और दूसरा, आपने इस बिल को इंडस्ट्रियल कॉमर्स में पास किया है, जबकि ये कृषि कानून के उसमें पास होना चाहिए था और ये स्टेट वाइज होता है। अच्छा, अगर आपने कर भी दिया है, उसकी एक कॉपी पहले संसद भवन में जानी चाहिए थी, उसके बाद उसको पढ़ा जाना, सभी सांसद उसको पढ़ते हैं, जितने उसके गणमान्य आदमी होते हैं सब पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, तब बिल ये पास होता है। अभी को तो अधिकार ही नहीं था इस बिल को पास करने का। अच्छा, 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर होके गए, जो कल राहुल गांधी जी लेके जा रहे थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उनको बीच में रोक लिया और जो उनकी सिस्टर हैं प्रियंका गांधी, उनको भी पुलिस ने उठा लिया था वहाँ से। तो उसके बारे में क्या थ्योरी है? मतलब वो बोल रहे कि तो है ही नहीं किसानों के हस्ताक्षर इसके ऊपर। देखिए जी, हमारा तो किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। हम किसान है तो किसान है बस, हमें ये नहीं पता। हाँ ठीक है, बैकफुट पे कोई भी पार्टी हमारी पीछे से हेल्प करना चाहती करे, पर हमें आगे नहीं आने देंगे। आगे हम किसान ही रहेंगे, पीछे से आपने कोई हेल्प करनी है वो अलग बात है। आपने कहाँ से साइन किए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी भी पार्टी से। हम किसान हैं और किसान ही रहेंगे और किसान का ही मोर्चा ये है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। हम आपको दिखाएंगे, आप फाउंडर हैं खालसा इंटरनेशनल के, और इनका एक डोनेशन करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। अगर किसी को डोनेशन करनी है, इस नंबर पे वो डोनेशन कर सकता है। पेटीएम का QR कोड भी है और अकाउंट डिटेल है इंडसइंड बैंक का, इंदिरापुरम। तो काफ़ी टाइम से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और जो भी चाहे इस नंबर पर या QR कोड से इनको डोनेशन कर सकता है। जो इनका मोटिव सिर्फ हेल्प करने का है, जहाँ भी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो कॉल भी कर सकता है। इनका एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो कभी भी कहीं भी किसी को ज़रूरत हो, आप इस पर कॉल करें और इनसे संपर्क करें। थैंक यू।